आज हम बाबा के आशीर्वाद से बाबा के सहचरित ग्रंथ का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि माँ सरस्वती हमारी जीभा पर विराजमान हो जाए, ताकि सहचरित ग्रंथ को पढ़ते समय जो हमारे मन के विकार हैं वो हमें परेशान ना करें। और गणपति महाराज से भी प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दे। साईं बाबा अपने भक्तों की जीवन शक्ति हैं। उनका नाम लेकर भक्त अपने जीवन की हर उलझन सुलझा लेते हैं। बाबा ने सहचरित ग्रंथ के रूप में हमें एक ऐसा ग्रंथ दिया है जो हमारे जीवन की हर उलझन को सुलझा देता है। अगर हम इसे गहराई से पढ़े ना तो हमें हमारी हर समस्या का समाधान मिलेगा। बाबा हमें क्या कहना चाहते हैं हम ये समझें। बाबा का ये ग्रंथ बाबा का खुद लिखा हुआ है, बाबा के वचन हैं। बाबा के पास शिरडी गांव में जो भी लोग आते थे, बाबा उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। उसका वर्णन इस ग्रंथ में है। प्रथम अध्याय में गेहूं पीसने की कथा का वर्णन है। एक दिन सुबह बाबा द्वारका माई में गेहूं पीस रहे थे। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। साईं बाबा से इसका कारण पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। सब सोच रहे थे कि साईं बाबा का ना तो कोई घर है ना परिवार, और इनका गुजारा भी भिक्षा से हो जाता है। फिर साईं गेहूं क्यों पीस रहे थे? साईं की ये कौन सी लीला है? तभी भीड़ से 4 महिलाएं निकली और बाबा को चक्की से हटाकर खुद गेहूं पीसने लगी। जब सारा गेहूं पीस गया तो चारों महिलाओं ने आटे के 4 हिस्से किए और लेकर जाने लगी। तभी साईं ने उन्हें रोका और कहा कि ये आटा ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेर आओ। फिर पूछने पर पता चला कि गांव में हैजा नाम की बीमारी का प्रकोप फैल चुका था और आटा पीसकर बिखेरना उसी जानलेवा बीमारी का उपचार था। साईं की लीला ऐसी कि उसी आटे ने गांव से हैजा की बीमारी को दूर कर दिया और गांव के लोग सुखी हो गए। साईं की हर लीला में कोई ना कोई संदेश छुपा हुआ है। साईं बाबा ने बड़े बड़े रोग, बीमारियों और कुरीतियों का अंत किया था। केवल अपनी बातों के जरिए इंसान की दुर्भावनाओं को नष्ट कर देते थे। उनका जीवन दर्शन किसी देवी लीला से कम नहीं। हैजा नाम की महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए गेहूं पीसने की कथा तो आप सुन ही चुके हैं। इस कथा का अभिप्राय क्या है? साईं बाबा 60 साल तक शिरडी में रहे और गेहूं पीसने का काम लगभग रोज किया। यहाँ गेहूं प्रतीक है भक्तों के पाप, दुर्भाग्य, मानसिक और शारीरिक कष्टों का। चक्की के दोनों पाटों में ऊपर भक्ति और नीचे कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर गेहूं पीसा जाता था वो ज्ञान का प्रतीक थी। जानी भक्ति और कर्म के बीच ज्ञान के जरिए ही इंसान की सभी बुराइयों का अंत करते थे साईं। अगर हम चक्की की मुठिया जो ज्ञान है उसको कसकर पकड़ लें तो ज्ञान के जरिए भक्ति मार्ग पर चलकर हम अपने कर्मों का सुधार कर सकते हैं। जब हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे तो हमारे जीवन का जो तनाव, दुख है वो कम हो जाएगा। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि इंसान जब तक आसक्ति, घृणा और अहंकार से दूर नहीं हो जाता तब तक उसे ज्ञान और आत्म अनुभूति संभव नहीं। बाबा प्रथम अध्याय में गेहूं की चक्की के माध्यम से हमें कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं। बाबा आज भी चक्की चला रहे हैं, आज भी हमारे कर्मों को पीस रहे हैं। बाबा कितना थक जाते होंगे जब भी हम बाबा के सामने जाएं, बाबा से ये पूछें कि बाबा आप कैसे हो, आप ठीक हो ना? आप भक्तों की परेशानियों को सुनते सुनते कितना थक जाते होंगे। मुझे तो कई बार लगता है कि बाबा का जो कंधा है ना वो झुक गया है। बाबा रात को भी नहीं सोते। बाबा रात को भक्तों की परेशानियों को दूर करने के लिए सोचते रहते हैं
कि कैसे मेरे बच्चे खुश रहें, तो आप हर वक्त बाबा से मांगा मत करो। बाबा सब जानते हैं कि अपने भक्त को क्या देना है। बस आप बाबा का साथ मांगा करो। बस आज प्रथम अध्याय में गेहूं पीसने की का वर्णन था, आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कोई त्रुटि रह गई हो समझाने में तो आप माफ करना। ओम साईं राम।